मेहरबानो साहबा, ये पार्टी पॉलिसी है कि गंडापुर साहब इस किस्म के तज़ीक आमेज ही लगा ये बयान, जहां आप किसी को भी कह रहे हो कि आप कलमा पढ़ें, अपना किबला दुरुस्त करें, ये कोई डिसेंट बयानात तो नहीं होते, खासकर अगर सीनियर पॉलिटिशियन के बारे में अगर कहे जाएं। तो ये एक पार्टी पॉलिसी है कि ये तनकीद करते रहे गंडापुर साहब, पार्लियामान में आप अपलॉड करते रहे, तालियां बजाते रहे मौलाना साहब की बात के ऊपर, या ये मुख्तलिफ राय रख रहे हैं गंडापुर साहब अपने पोलिटिकल रीजन की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, उनकी ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसकी बिल्कुल तायद नहीं करती। देखिए, एक एतमाद का फुकदान है, ठीक है, आपके हमारे सियासी हरीफ रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में एक नरम लहजा हमेशा रखना चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे पे तनकीद ज़रूर करें, मगर नरम लहजे में करें, बेहतर अल्फाज का चुनाव करें। मेरे वालिद की तो यही आदत रही है, हमने तो उन्हीं से सीखा है। उन्होंने कभी इस तरह सख्त अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल किए नहीं, तो मैं इसकी सिर्फ लेकिन आप मौलाना साहब को आप लोग एक इत्तेहादी के तौर पे देखते हैं या ऐसे ही देखते हैं कि इनको हुकूमत ने पोजीशन दे दी तो ये एक तरफ हो जाएगा? इत्तेहाद उनके साथ नहीं है ना, वो अपनी मिलियन मार्च कर रहे हैं, हमारा अपना आईने तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है। फॉर्मली कोई इत्तेहाद नहीं है, लेकिन वैसे मिलके चलने हम एक असूली मौक़िफ़ हमारा एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। और मैं जो मौलाना ने पार्लियामान में जिन जज्बात का उन्होंने किया बयान, तो मैं उसकी कदर करती हूँ। उन्होंने एक बड़ा जमहूरी रवैया रखा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तहरीके इंसाफ को इजाजत होनी चाहिए है, जो कि हमारा आईनी हक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। तो आप एज अ पीटीआई लीडर कंडेम करती हैं गंडापुर साहब की गुफ्तगू को, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? जी, आई थिंक उनको नहीं करनी।